वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बिजनेस इंटेलिजेंस का अब जो टूल हम डिस्कस करना शुरू करेंगे वो एक बहुत ही पॉपुलर टूल है। आप लोगों ने अक्सर इसका नाम सुना होगा और बहुत इमर्जिंग फील्ड है कंप्यूटर साइंस की भी, बिजनेस इंटेलिजेंस की भी, इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी। इस फील्ड का नाम है डेटा माइनिंग। इससे पहले कि मैं आपको डेटा माइनिंग का मतलब समझाऊँ, जनरली क्या आप लोगों के पास माइनिंग का कॉन्सेप्ट है या नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कि माइन किसको कहते हैं और माइनिंग किसको कहते हैं। हमारे पास हमारे मुल्क में डिफरेंट तरह की माइंस होती हैं, सॉल्ट माइन, गोल्ड माइन, ठीक है, कोल माइंस। तो ये माइन क्या होती है? उर्दू में हम उसको कान कहते हैं, ठीक है। और माइनिंग का एक पूरा अमल होता है जिसके अंदर डिगिंग होती है, रिफाइनिंग होती है। माइनिंग की जाती है मिनरल्स को तलाश करने के लिए, वैल्यूएबल चीज़ों को तलाश करने के लिए ज़मीन के अंदर कहीं मौजूद होते हैं। जैसे कि अगर मैं डायमंड की आपको एग्जांपल दूँ या गोल्ड की, अगर मैं आप लोगों को वैसे डायमंड दिखाऊं, आजकल किसी को आप ज्वेलरी पहने हुए देखें, एक कोई रिंग देखें, डायमंड को आप और मैं हम सब पहचान सकते हैं कि एक वैल्यूएबल चीज़ है और हम उसको संभाल कर रखेंगे। अगर कोई आपको गोल्ड की चीज़ नज़र आएगी तो आप उसको संभाल कर रखेंगे क्योंकि आप उसको पहचान पाएंगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि अगर आपको सचमुच किसी गोल्ड माइन पर ले जाकर खड़ा कर दिया जाए या किसी ऐसी जगह जहाँ पर डायमंड्स अवेलेबल हों, वहाँ पर अगर आप या सॉल्ट या कोल, इन सब चीज़ों की जिनकी आपको बहुत ज़रूरत है या आप उनको वैल्यू देते हैं, अगर उनकी माइन पर जाकर पहुँचेंगे तो पता चलेगा आप उन चीज़ों को ना देख पाएंगे, ना निकाल पाएंगे, ना पहचान पाएंगे, ठीक है। माइन से अगर गोल्ड निकलती है या डायमंड निकलता है तो वो इस शक्ल में होता है कि हम उसको पहचान भी नहीं सकते। माइनिंग का एक पूरा प्रोसीजर होता है जहाँ पर ज़मीन को डिग किया जाता है, डिग करके उसके अंदर वैल्यूएबल चीज़ें निकाली जाती हैं। ये आप और मैं तो नहीं कर सकते, बहुत हाईली एक्सपर्ट लोग होते हैं जिनको इस बात की पहचान होती है कि कौन सा रॉक एक्चुअली रॉक है और कौन सा रॉक है इसके अंदर वाकई जब हम उसको रिफ़ाइन करेंगे, पॉलिश करेंगे, बहुत मेहनत हर एक रॉक के ऊपर लगती है। उसको अच्छे तरीके से कई मशीन्स के ज़रिए टेम्परेचर से गुजारा जाता है, उसको रिफ़ाइन किया जाता है और तब कहीं जाकर उसके अंदर जो हमें वैल्यूएबल मिनरल होता है वो हमें मिलता है। तो एक्चुअली वो चीज़ ज़मीन के अंदर ही मौजूद थी, एक्चुअली वो चीज़ हमारी आंखों के सामने थी, मगर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, उसको वैल्यू नहीं दे पा रहे थे, उसको पहचान नहीं पा रहे थे। तो ऐसी चीज़ जो कि बहुत वैल्यूएबल है उसको पहचानने के काबिल बनाना, उसको एक्सट्रैक्ट करना, डिग आउट करना, रिफ़ाइन करना और वैल्यूएबल बनाना, इस्तेमाल के काबिल बनाना, इस चीज़ को हम कहते हैं माइनिंग। अब बात करते हैं डेटा माइनिंग की। डेटा माइनिंग किसको कहते हैं? बिल्कुल ऐसे जैसे कि मैंने आपको कोल की या गोल्ड की या डायमंड की एग्जांपल दी, डेटा की भी यही कहानी है कि आपको अपनी सराउंडिंग्स में जब आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो आपके पास डेटा ही डेटा होता है, ह्यूज अमाउंट में डेटा मौजूद होता है और उसी डेटा के अंदर इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है कि एक यूज़र, आम यूज़र उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन काबिल इस्तेमाल नहीं होती, पहचानने के काबिल नहीं होती, हम उसको समझ नहीं पाते और हम कभी कभार उसको इग्नोर कर जाते हैं। तो डेटा के अंदर से पैटर्न्स का पता लगाना, रिलेशनशिप्स का पता लगाना और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकालना, ठीक है, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालना, पुराने डेटा के अंदर से कोई नई बात लेकर आना, इस चीज़ को हम कहते हैं डेटा माइनिंग। आम एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, लेट्स सपोज मेरे पास अटेंडेंस का डेटा मौजूद है, पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक सक्खर हाईवे में कौन से बच्चे थे, वो किस दिन प्रेजेंट थे, किस दिन एब्सेंट थे, ये सारा डेटा मौजूद है। इसके बावजूद अगर मैं आपके डेटाबेस से ये सवाल पूछूं कि ये स्टूडेंट जिसकी CMS ID ये है, इस पर्टिकुलर डेट को प्रेजेंट था या एब्सेंट था, वो तो मुझे बता देगी। लेकिन मैं अगर उसी CMS से ये सवाल पूछना चाहूँ कि मेरा सबसे पंक्चुअल स्टूडेंट कौन है, तो वो मुझे नहीं बता पाएगी, ठीक है। अब टीचर्स इवैल्यूएशन जब आप करते हैं तो आपका सारा जो डेटा होता है, आपने जो किसी टीचर को स्कोर किया होता है, आपने किसी टीचर के बारे में जो कमेंट्स दिए होते हैं, वो सारे सक्खर हाईवे के पास मौजूद है, ठीक है, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक। लेकिन अगर हम सक्खर हाईवे से ये सवाल पूछें कि स्टूडेंट का सबसे फेवरेट टीचर कौन है, तो शायद सक्खर हाईवे का डेटाबेस ये जवाब ना दे पाए। तो डेटा माइनिंग एक ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, एक या एक से ज़्यादा ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस का कॉम्बिनेशन होता है जो कि ये हिडन इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है पुराने ही डेटा के अंदर से।
तो इसके लिए एक बेसिक डेटा सेट होना ज़रूरी है। बेसिक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी हो सकता है, या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ना हो तो किसी भी हवाले से एक डेटाबेस मौजूद हो सकता है, जिस डेटाबेस को डिग करके उसके अंदर से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है। मुख्तलिफ तरह की हमारे पास डेटा माइनिंग है, जैसे कि टेक्स्ट माइनिंग होती है। टेक्स्ट माइनिंग यानी टेक्स्ट के अंदर से डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन निकालना। और टेक्स्ट माइनिंग ओवरऑल आपको समझाने में शायद मुझे काफ़ी टाइम लग जाए और मैं आपको नहीं समझाऊँ, पूरी फील्ड है। एक छोटी सी एग्जांपल सेंटिमेंट एनालिसिस की देते हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस एक ब्रांच ऑफ डेटा माइनिंग है, ब्रांच ऑफ टेक्स्ट माइनिंग है। सेंटिमेंट एनालिसिस का मतलब है ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर पाना किसी भी सेंटेंस के बारे में, किसी भी स्टेटमेंट के बारे में कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेट्स सपोज अगर मैं आपको एक असाइनमेंट दे दूँ आज कि आप जाएं किसी पेज पर, किसी XYZ प्रोफाइल पर जाएं, मेरी फेसबुक की प्रोफाइल पर जाएं, जितने भी कमेंट्स आए उन कमेंट्स को रीड करें और मुझे गिनकर बताएं कि कितने मेरे फ्रेंड्स ने मेरे बारे में पॉजिटिव कमेंट्स दिए हैं और कितनी मेरी पोस्ट पे पूरे एक साल 2020 जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक मेरी पोस्ट पर कितने कमेंट्स आए और कितने पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव हैं। तो आप कितना टाइम लेंगे, आपको ये आपके इंटरनेट पर भी डिपेंड करेगा, ये आपकी मोटिवेशन पर भी डिपेंड करेगा कि आप कितना करना चाहते हो कितना नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। और सब कुछ पॉजिटिव होने के बावजूद भी आपको 1 हफ्ता लग सकता है, 10 दिन लग सकते हैं, इवन इससे ज़्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि आप मैनुअली जाके कैलकुलेट कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने भी ऐसा कोई फोरम बनाया हुआ है जहाँ पर कस्टमर जाके अपनी शिकायतें लिख सकता है या अपने रिव्यूज़ लिख सकता है प्रोडक्ट के बारे में, कि आपका डिटर्जेंट मैंने इस्तेमाल किया था, मेरे कपड़े बहुत अच्छे धुले, या आपका जो फ्रिज मैंने इस्तेमाल किया था, मेरी जो है वो आइसक्रीम पिघल गई। जो भी उसके सेंटिमेंट्स हैं, जो भी उसके कमेंट्स हैं, और ये कमेंट्स कभी कभार मिलियंस में जाके हो सकते हैं। किसी कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो मैन्युअली जाकर एक एक कमेंट को पढ़े और अंदाज़ा लगाए कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड सभी लोग वहाँ पर जाकर कमेंट कर रहे होते हैं। और हमारे जिस तरह के इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, एक एक यूज़र ने अपनी 5-5, 6-6 प्रोफाइल्स बनाई हुई होती हैं। तो उस डेटा को आप मल्टीप्लाई कर लें 5 या 6 से, तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये टास्क है कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कमेंट्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक होती है, ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आप जब भी सेंटिमेंट एनालाइजर को कोई सेंटेंस देते हैं वो ऑटोमेटिकली आपको डिटेक्ट करके बता देता है कि ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है।